दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही हास्यप्रद है, पूरा सुनकर लाइक जरूर करिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है भांग का नशा, एक ब्राह्मण और चोर। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक रात ब्राह्मण कहीं से घूम फिरकर आए और अपने आंगन में चक्कर लगाने के बाद पत्नी से बोले, आज बड़ी गर्मी है, खटिया आंगन में ही लगा दीजिए। दुकान पर गांव वाले मिश्र जी मिल गए। वहीं उन्होंने कुछ भांग पिला दी है। पत्नी ने बीच अंगने में खटिया डाल दी। अंगने के एक कोने में तुलसी की झाड़ी थी। ब्राह्मण ने वहां खटिया लगाने को कहा। पत्नी ने चौंकते हुए कहा, जंगल झाड़ के पास क्यों सोइएगा, कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। ब्राह्मण ने सहज भाव से कहा, कीड़े मकोड़ों से कितना डरिएगा, कीड़े मकोड़ों से कितना डरिएगा। कीड़े मकोड़े अभी तक ब्राह्मण को नहीं पहचान सके तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। और खटिया खींचकर वहीं ले गए जहां तुलसी की झाड़ी थी। पत्नी ने सहजता से कहा, खैर, जब आप अपनी मति में ही नहीं हैं तो बहस क्या करना। ब्राह्मण ने खटिये पर बैठकर प्रेम पूर्वक खैनी लगाई, उसे निचले होंठ में दबाया और फिर अंगने की उसी तुलसी की झाड़ी में थूकने लगे। तुलसी कहीं भी हो पवित्र ही रहती है। उस तुलसी वन पर पति को थूकते देख पत्नी भला बुरा कहने लगी और नशा उतारने के लिए दही, नींबू आदि का शरबत पिलाकर उपचार किया, किंतु उनका नशा उतर ही नहीं रहा था। पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए बहुत मनाया, किंतु ब्राह्मण अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे थे। हाय दैया, इनकी तो मति मारी गई है। रोने कलपने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। पड़ोसियों ने ब्राह्मण को भांति भांति से समझाना शुरू किया, किंतु उन पर कोई असर नहीं। अंत में पुरोहित ने विस्मय से कहा, तुलसी में लक्ष्मी बसती हैं, इन्हें प्रायश्चित स्वरूप महाभोज कराना होगा। ब्राह्मण के माथे पर लोटा ठंडा पानी पड़ने लगा और वह नहाते रहे। तब तक कई लोग और जुट गए। जब ब्राह्मण ने अपने आसपास देखा तो संभलते हुए कहा, ठीक है, जब आप लोगों ने स्नान करा ही दिया है तब मैं भी प्रायश्चित ही कर लेता हूं। यह कहते हुए ब्राह्मण ने बाल्टी भर पानी झाड़ी में एक ही जगह उलीच दिया। बेचैनी से एक आदमी फुरफुराकर उठा। जब तक वह संभलता तब तक ब्राह्मण ने उसके बाल कसकर पकड़े और उसे बाहर खींच लिया। अन्य चोर भी पकड़े गए। खूब धुनाई हुई। चोरों के नेता को पहचान कर सब स्तब्ध रह गए। वह तो वही मशहूर चोर मंगल था, किंतु ब्राह्मण की चतुराई के आगे मात खा गया। चोरों ने माफी मांगते हुए कहा, पंडित जी, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। सरदार ने कहा, पंडित जी, अब मैं भी आपको पहचान गया। आइंदा इस गांव में हम कभी पाँव नहीं रखेंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें और हमारी ऐसी कथाएं आपको कैसी लगती हैं वो भी जरूर बताएं। जय श्री राम भक्तों।